हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम वो वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 3rd। क्वेश्चन क्या देखिए, त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी माध्यिका ए एम, यानी दोस्तों अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम क्या दिया हुआ है ए बी सी। ये इसकी माध्यिका है ए बी सी और ये माध्यिका है जिसका नाम क्या है एम है। ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम दूसरे त्रिभुज की दूसरा त्रिभुज और दे रखा है दोस्तों, उसका नाम है पी क्यू आर और इसकी माध्यिका है पी एन। इसकी माध्यिका है दोस्तों पी एन। तो अपने को क्या दर्शाना है वो देखिए कि क्यू आर था माध्यिका पी एन के बराबर है, तो ए बी एम सर्वांशम करना है। सबसे पहले तो जो चीज दी हुई है वो लिखते हैं, गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। उसके बाद ये बोला है कि ए एम और पी एन क्या है, माध्यिका है। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए माध्यिका होती क्या है। माध्यिका इस शीर्ष से आती है, इस भुजा को दो भागों में विभाजित कर देती है। यानी जिस शीर्ष से आती है उसकी जो सम्मुख भुजा पे आके टकराती है उस भुजा को दो भागों में विभाजित कर देती है। यानी एम मध्य बिंदु एबीसी का और क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है, एन है। तो दोस्तों अपने को और क्या बोला है, ए बी और बी सी, यानी ये भी बोला है कि एम और पी एन बराबर है माध्यिका, और ये बोला है ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर है वो क्या है दोस्तों, बराबर है। ये बात अपने को बोल रखा है। प्रूव दैट, क्या सिद्ध करवा रहा है अपने से सिद्ध करवा रहा है दोस्तों, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन। यानी ए बी एम और पी क्यू एन को हमें सर्वांशम सिद्ध करना है दोस्तों। उसके बाद सेकंड में क्या दिया उसमें, ये तो फर्स्ट है, और सेकंड में क्या दिया दोस्तों, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट पी क्यू आर, ये अपने को सर्वांशम सिद्ध करने दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे हम पहले क्वेश्चन करते हैं उसी पे आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले देखिए BC और QR दोस्तों क्या है, बराबर हैं। ये लो BC बराबर है किसके, QR के। अगर इनमें दोनों तरफ दो दो का भाग दे दे तो यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ BC का हाफ ये है ना, BM आ गया, ये लो BM बराबर इसका हाफ क्या आ गया, QN आ गया। यहां अपने कारण लिख दो, क्योंकि BC BM और CM इजिकल टू 1/2 BC। कैसे पता चला, क्योंकि ये माध्यिका है, और QN इजिकल टू RN इजिकल टू 1/2 QR। ये दोस्तों समीकरण क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब यहां से देखिए इस त्रिभुज को लेते हैं ABM, और जिस त्रिभुज को हमें कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांशम सिद्ध करना है उसमें क्या लगा देते हैं, और ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN, ये दो ट्राइंगल दिए हुए, इस पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए AB बराबर है किसके, PQ के। कैसे पता चला, दिया हुआ है AB बराबर है किसके, PQ के। फिर देखो AM बराबर है किसके, PN की। ये बात दी हुई है, दिया है। ये दोनों बात दोस्तों अपने को दी हुई है।
उसके बाद क्या दिया हुआ है, bm और qn बराबर है, bm बराबर है किसके, qn के। ये कहां से आई ये बात, इक्वेशन फर्स्ट से आई दोस्तों। कहां से आई है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। तो कौन सा रूल लगा दोस्तों, ट्रिपल एस रूल से, भुजा भुजा नियम से त्रिभुज ए बी एम कॉन्ग्रेंट इन सर्वांगसम है पी क्यू एन। यहां लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। संगत भुजाएं और संगत कोण दोस्तों क्या होती है, बराबर होती है। तो अपने को भुजाएं तो अपने को लेनी नहीं है, क्योंकि भुजाएं तो तीनों हम बराबर कर दी। तो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, एंगल है क्यू। ये दोस्तों समीकरण क्या आ गई, सेकंड आ गई। एक जो क्वेश्चन दिया था उसको हम आसानी से हल कर दिया, कौन से रूल से, भुजा भुजा नियम से। क्यों कैसे लगाया ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों ये पार्ट को मिटो रहा हूँ, ए बी सी और पी क्यू आर को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इस भाग का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी और लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि अपने को पता चल जाएगा कि इस त्रिभुज पे हमें काम कर रही है। तो देखिए दोस्तों ए बी बराबर दे रखा है अपने को पी क्यू के, ये बात दी हुई है, और बी सी बराबर दिया हुआ है क्या, क्यू आर दिया हुआ है। इससे पहले एक और बात लिख देती है, बी बराबर दिया हुआ है क्यू, ये बात दिया है। ये बात समीकरण कैसे आ गई, सेकंड से आ गई। इसके बाद BC बराबर क्या आ गया, QR आ गया, ये भी बात दी हुई है। तो कितनी बात होगी दोस्तों, तीन बात होगी। इसमें को भुजा कोण भुजा नियम, कौन सा रूल लगा, SAS रूल से, SAS रूल से, SAS रूल से त्रिभुज क्या हो गए, ABC कॉन्ग्रेंट हो गए त्रिभुज PQR के। SAS रूल आते ही अपने बात एक और दिमाग में आती है, वो बात ये आती है कि जो दो भुजाएं हम लिए है तो उसके बीच का अंतरित कोण है या नहीं। AB लिए और BC लिए तो इसके बीच का कोण है या नहीं है, बिल्कुल है भी। और यहाँ QR और PQ लिए तो इसके बीच का कोण है Q। तो यही बात अपने को सिद्ध करनी थी दोस्तों, ये बात हम सिद्ध कर दी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। आपको मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आया है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो इतने आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद, जय भारत।